हेलो दोस्तों, electronics.com.raj में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डीपी लाइट है, ठीक है। और इस डीपी लाइट के बैटरी बैकअप के बारे में मुझे रोज़ कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं कि भाई मेरे डीपी लाइट का बैकअप बहुत कम हो गया है। मैंने नया बैटरी भी लगाया, फिर भी बैकअप बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुआ। तो चलिए आज मैं इसका परमानेंट सलूशन आपको देने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप जो भी अपने फ़ोन से बैटरी चेंज कराते हैं, आपको अपने फ़ोन की बैटरी लेनी है, ठीक है, और इसको लगाना है, ठीक है। मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि 10 गुना ज़रूर बढ़ जाएगा। 10 गुना बैकअप, मैं 10 गुना बोल रहा हूँ, 10 गुना ज़रूर बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लगा के देखिए, जितना अच्छी आपकी ये बैटरी होगी, बैटरी इसकी कितने भी ख़राब होगी तो इस बैटरी से इस नए बैटरी से भी ज़्यादा चलेगा। और ये बैटरी ख़राब भी है तो भी इसके नए से ज़्यादा बैकअप देगी, ठीक है। इसीलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये बैटरी जो देखिए यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पूरा डाउन हो चुका है। आपको क्या करना है, देखिए हल्का हल्का इसको यहाँ इसको निकाल देना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद देखिए एक पिन तो ऑलरेडी छूट चुका है, दूसरे को भी आपको ऐसे ही छुड़ा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बैटरी निकाल रहा हूँ। चलिए, आपको ये ध्यान देना है कि प्लस वाले पर से आपने कौन तार उठाया और माइनस वाले से कौन सा उठाया है, वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये डीपी लाइट को ऑन करके, ठीक है। अब देखिए आप क्या करें, ऐसे ही नॉर्मली आप टेस्ट कर सकते हैं। इधर नहीं जला तो आप पलट दीजिए इधर, ठीक है, इधर देखिए जलने लगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तार को यहाँ सोल्डिंग कर देना है। आप वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, अभी इसमें और भी काम बाकी है, ठीक है। ताकि आपका जो बैटरी, अगर आपको क्या करना है, जैसे ये सब लगाना है, ठीक है ना, मोबाइल से चार्ज करने के लिए, अगर आप डायरेक्ट लाइन सप्लाई से चार्ज करेंगे तो ये बैटरी तुरंत ख़राब हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए बैटरी लगाते आपका जो है ये ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ऑन हो गया। अब देखिए, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप चाहें तो देखिए एक तो सॉकेट आपको लेना है, ठीक है। सॉकेट देखिए यहाँ पे ऑलरेडी होल दिया हुआ है। मैं देखता हूँ इसको लगाने के लिए कितना और होल करना होगा, ठीक है, थोड़ा और इसको मोटा करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक दो तीन तीन सामान इस जो PCBI से निकाल लेना है। क्योंकि अब मैं इसको मोबाइल से चार्ज करने वाला बना देता हूँ, ताकि ये बैटरी जो है सही तरीके से चार्ज हो और बैटरी ख़राब ना हो। चलिए, अगर मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे समझाने का तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ से निकाल ही देता हूँ। आप नहीं निकालना चाहते हैं तो आप दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसका भी कनेक्शन हटा देना है ताकि गलती से कोई इसमें सप्लाई ना दे, ताकि फिर आपका ये वाला सर्किट काम ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ट्रैक को काट देना है। देखिए यहाँ से यहाँ जो ट्रैक आया है इसी को काट दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कट गया है ये।
आप चाहें तो इसको निकाल के हटा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ट्रैक को काट देना है, ठीक है। जैसे मैंने ये काट दिया, अब सप्लाई यहाँ आएगी नहीं, आपका एक सर्किट काम करेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, ये जो डायोड और रेजिस्टेंस है उसे भी आपको निकाल लेना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये जो ट्रैक आपस में जो शॉर्ट हो आप उसको अलग कर सकते हैं, इससे कुछ खास दिक्कत नहीं रही, फिर भी आप सबको अलग कर दीजिए, ठीक है। अलग हो गया है। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए आपका ये ऑन अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब आपको इसको वापस ऐसे लगा देना है। फिर इसको अच्छे से जैसे लगा हुआ था आप इसको उसी पोजीशन पे लाके स्क्रू से इसको टाइट कर दें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। आप वीडियो पूरा देख के बनाइए, बिल्कुल बैकअप 10 गुना जरूर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आपको भरसक ऐसा प्रयास करना है कि बैटरी ऐसा लें जो आसानी से यहाँ आ जाए, ठीक है। इतना पे भी आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे देखा जाएगा लास्ट टाइम बैठाते समय अगर कुछ रोकेगा, ये अगर रोकता है तो मैं इसे तोड़ के हटा दूंगा, ठीक है। अगर और छोटी बैटरी अगर मिल सकती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया बैटरी का ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी, इसमें जो है रेड वाला प्लस है और ग्रीन वाला माइनस है। आपके केस में रेड वाला तो होगा ही होगा, ये ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है, ठीक है। चलिए दोनों को आप चल लीजिए। अब आपको क्या करना है, ब्लैक वाले पे, ठीक है, मतलब जो माइनस है यहाँ पे ग्रीन वाला जो माइनस है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अब इसे आपको अभी नहीं लगाना है, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको एक डायोड का इस्तेमाल करना है, जो क्या करेगा, देखिए ये आपने जो डायोड निकाला है वो है, ठीक है। आपके पास नहीं तो आप नया ले सकते हैं, मार्केट में 1 रुपये के आसपास का एक डायोड मिलता है। डायोड का वैल्यू है 4007, 4007 इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हल्का फुल्का जला हुआ है, जल्दी ख़राब ना हो जाए इसके चलते मैं इसको क्या करता हूँ, नया लगा देता हूँ, ठीक है। आपके केस में अगर आपका सही है तो सही है, ख़राब है तो आप दूसरा लगा दें। उसका कलर कोड देख लीजिए, ब्राउन, ब्लैक और रेड, ठीक है, 1K का है, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऐसे लगाना है, गौर करेंगे आप। वाइट वाला जो है, देखिए इसमें जो रेघारी दी हुई है इसको उधर रहने देना है, पीछे तरफ आपको इस रेजिस्टेंस को लगाना है और यहीं पे ये वाला तार जो है आके जुड़ेगा, ठीक है। यहीं पे तार आके जुड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब तीनों को एक ही में अच्छे से सोल्डिंग करना है। दोस्तों मुझे आपको समझाने के चलते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम करना पड़ा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
आप 1-2 बार जब ऐसा कर लीजिएगा तो फिर आप खुद लगेगा कि आपको अरे ये 2-3 मिनट 5 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सोल्डिंग मजबूत करना है। ठीक है ना, उसके बाद ये वाले पोर्शन को यहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जो एक्स्ट्रा लेग है आप उसे कट करके अलग कर सकते। देखिए ये वाला काटना है। ठीक है, ये ठीक है, अभी इसको रहने देना है। अब देखिए ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है। अब आपको जो ये तार है, ठीक है, एलईडी को फिर वापस ऐसे लगा देना है यहाँ। ठीक है, और एलईडी जो है, चाहिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे दबा दे रहा हूँ उसका लेग, ताकि ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एलईडी को जहाँ लगा था वहीं एलईडी लगा देना है और इसको एक लेग को यहाँ पे ऐसे दबा देना है, ताकि आयरन की हेल्प से, ताकि एलईडी अब अंदर ना जाए। ठीक है, अब देखिए एलईडी का एक तार जो है यहाँ से माइनस वाला जो है पिन, उसको ले आके बैटरी के माइनस पे जोड़ देना है आपको। ठीक है, और दूसरे लेग को दोस्तों क्या करना है, दूसरा लेग को यहाँ सोल्डिंग कर लीजिए। ठीक है, और लाके आपको यहाँ दे देना है। देखिए मैंने ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है, और रेजिस्टेंस को मैंने डायोड से पहले लगाया है, ताकि मैं चार्ज के लिए जब सप्लाई यहाँ दूँ तो क्या हो कि आपको ये एलईडी जलने लगे और पता चल जाए आपको कि बैटरी जो आपकी है वो चार्ज होने लगे। ठीक है, और डायोड मैंने इसलिए लगाया है कि एक तो ये एलईडी हमेशा नहीं जले, दूसरा क्या होगा, ये डायोड क्या है, वोल्टेज को हल्का सा ड्रॉप भी करता है। ठीक है, जो ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, ये बैटरी आपको ख़राब होने से बचेगी, क्योंकि चार्जर से 5 वोल्ट आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रॉप करता है डायोड, तो उससे आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, बैटरी बच जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं चेक करता हूँ, ये तो आपको ऑन हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये चार्ज अब हो रहा है कि नहीं। देखिए जैसे मैंने लगाया जलने लगा, जैसे मैंने निकाला ऑफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे मैंने लगाया इंडिकेटर भी करने लगा, और साथ ही साथ ये प्लस करंट जो है वो डायोड के माध्यम से बैटरी में चला गया, और न्यूट्रल डायोड गया, इसलिए चार्ज भी होने लगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बस इसको अच्छे से बैठा लेना। ठीक है, देखो अगर दोस्तों देखिए, अगर इस तरह करने से ये पॉइंट सामने आ रहा है तो बैटरी को आप हल्का सा तिरछा करके लगा दीजिए, आपका बिल्कुल अच्छे से ये कवर जो है बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आपके केस में अगर आपका जो छोटा होगा अगर बैटरी, तो बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का बैटरी आपको एडजस्ट कर लेना है, और आप ऐसा कीजिए और बताइए कि आपकी बैटरी का, आपके जो डीपी लाइट का बैकअप कितना गुना बढ़ा क्या। ठीक है दोस्तों, तो आप बना के मुझे ज़रूर बताएं कि आपके जो डीपी लाइट का बैकअप है वो कितना बढ़ा। ठीक है, और आप मेरे इस बात से संतुष्ट हुए कि नहीं कि आपके जो डीपी लाइट की बैकअप है वो 10 गुने बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, अब देखिए ये अच्छे से जल रहा है, और लाइट भी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कनेक्शन में कन्फ्यूजन तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।